हरिओम। आज हम पढ़ेंगे शांति पथ प्रदर्शिका से अनुच्छेद 40 के आगे। वागिंद्रिय जबड़े को प्रणव जप में रत रखो, उसे फुर्सत मत दो एवं उसके सहारे मन को निसंकल्प या स्तब्ध रखो। यह सब विषय में यथासाध्य प्रयास करते रहो। तुम इस प्रकार ज्ञान योग की ओर प्रयास और यम नियम आदि का पालन करना, आचरण को विशुद्धतर करते रहना, कल्पना में भी यम नियम के द्वारा अनियंत्रित किसी प्रकार चिंता नहीं करना, यह समस्त कर्मयोग करना भी असाधारण साधन जानकर इन सब में तत्पर रहने में प्रयास करते रहो। राग या आसक्ति भी जो द्वेष की तरह परम शत्रु है, मैत्री और मुदिता राग मूलक नहीं है। बहुत मनन कर इसकी उपलब्धि करने की चेष्टा करो। छंदभेशी शत्रु प्रत्यक्ष शत्रु की अपेक्षा अधिक अनिष्ट कारक है। इस विषय में पहले भी लिखा गया है। समस्त विषयों से यथासंभव निर्लिप्त रहने का प्रयास सदा बना रहे, उस पर ध्यान देना। बिल्कुल ही निर्लिप्त होना कठिन है, किंतु तब भी उसकी कल्पना और तद्भिमुख चेष्टा संभव के बाहर नहीं है। छोटे मोटे विषय को सुनना अथवा उसे लेकर माथापच्ची करना या दिमाग खराब करना, यह सभी परित्याज्य है। इस प्रकार से क्रमशः मन की गति लौटाकर अंतर्मुख करो। मान अपमान, पदस्थता अपदस्थता जिधर से जैसे भी आए, सभी की उपेक्षा करनी चाहिए। सुखानुशयी राग, सुख न मिलने पर प्रेम नहीं हो सकता है, ईश्वर से भी नहीं। चेतन या अचेतन जिसमें सुख पाते हैं वही हमारा प्रिय है, किंतु किस वस्तु में कितना सुख है, अभी सुख मिलने पर भी परिणाम में सुख है या नहीं इत्यादि विचार दर्शन शास्त्र से हम पाते हैं। उन विचारों से देख पाते हैं कि कोई एक है जिनको ध्यान करने से हम परि शांति, चारों ओर की शांति पाते हैं। अन्य सभी चेतन या अचेतन वस्तुओं से प्रत्यक्ष दुख अथवा मध्वाहितो गरह, मधु मिश्र जहर पाते हैं। इसलिए तुम सर्वोपेक्षा प्रियतम हो, अतः ईश्वर को बिना कारण प्रेम नहीं करते। प्रबल स्वार्थ है इसलिए प्रेम करते हैं, तो भी स्वार्थ है और स्वार्थपरता का भेद करना होगा, उसे कहना अनावश्यक है। जीवन की अवलंबन स्वरूप सतता या सदाकाल के लिए साधन अधीन करना अत्यंत कठिन है। 2-4 घंटे आसन पर बैठकर ऊब करके आसन छोड़कर खड़े हो जाना बहुत सहज है। एक व्यक्ति का कर्म दूसरे खंडित नहीं कर सकते, लेकिन जब तक बाह्य कर्म करना होगा तब तक जैसे शुभ कर्म ही अनुष्ठित हो, वह मानो चित्त प्रसादक हो, इसे ध्यान में रखकर चलना होगा। चित्त को अंतर्मुख करके स्वयं में प्रविष्ट होने पर तभी देखने में आता है कि पूर्वकृत कर्मों का कितना संस्कार भीतर विराजमान है, जैसे मछलियों की तरह किलबिल कर रहा है। एक यदि डूब जाती है तो अन्य सभी सर उठाती रहती हैं। डूब जाने पर भी जो निमज्जित होते हुए भी भीतर चोट करता है, उसकी भी अनुभूति होती है। अंतःकरण के जिस स्तर पर यह सब संस्कार और वृत्तियों की उठती पड़ती चल रही है, उस स्तर पर बैठे रहने से उनके चंगुल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। वे हमसे पृथक है। मैं या जानना रूप सत्ता का जो मूल स्वरूप है, वह उसके बहुत ऊपर है। इस प्रकार मनन, आंशिक उपलब्धि सभी को होती है और उसके द्वारा चिंता को उस निम्न स्तर से बटोर लेने पर तब वह चंचलता मानो विलीन हो जाती है। काफी कोलाहल के बीच रहकर हठात यदि दोनों हाथों से दोनों कान को बंद किया जाए, तब जैसा अनुभव होता है कि सब गड़बड़ी मानो शांत हो गई है, उसमें भी उस प्रकार का अनुभव होता है। तब मन में विचार लाना होगा कि यह निश्चिंतता ही मेरा स्वरूप है, मुझे अत्यंत सचेत होकर यही अवस्थान करना चाहिए। थोड़ी असावधानी होते ही स्खलन अनिवार्य है। इसी प्रकार से क्रमशः उसमें स्थिति काल की वृद्धि होती है। वररत्न माला नामक प्रकरण तुम्हें पढ़ना चाहिए। उस बार के उत्सव के पहले उसे पढ़ा गया था, शायद याद होगा। उसमें
एक जगह है। कल्पनासु ध्येय कल्पना। यदि कल्पना करना हो तो वह कल्पना ध्येय विषय में या परमार्थिक विषय में सदा निबद्ध हो। अर्थ स्मरण पूर्वक मुमुक्षा चतुष्कम का पाठ प्रतिदिन करो। प्रत्येक शब्द के साथ साथ उसका अर्थ जैसे मन, जानन शक्ति व कर्म शक्ति के भीतर उदित हो। संस्कृत का अर्थ ठीक से ना समझने पर बंगला पद्यानुवाद पढ़ना तो और भी अच्छा जान पड़ेगा। अंतःकरण भाव राज्य है, वहां भाषा की गतिविधि नहीं है। संस्कृत, बंगला, हिंदी सब भाषा वहीं समान है। वह सब भाषा जिस भाव को वहन करके अंतःकरण में पहुंचा देती है, मात्र वही भाव वहां पहुंचता है। कल्पना में जो उठेगा उसमें भी मानो यम नियम के वितर्क या तदिरुद्ध भाव न उठे। कल्पना भी मानो सदा अहिंसा सत्यादि के द्वारा परिशोधित होती रहे। आसक्ति, द्वेष बुद्धि, संपदाकांक्षा, यशोलिप्सा, मान, अभिमान इत्यादि के द्वारा जैसे मलिन न हो। अनावश्यक बाह्य कर्मों की कल्पना मानो ना उठे। इस विषय में यदि स्मरण या होश इस प्रकार अटूट रख सको तो भी साधन में उन्नति हो सकती है एवं आत्मस्मृति बहुत सहज होगी। अतः प्रतिदिन तुम्हें इसी प्रकार करना होगा। बाह्य त्यागों के बीच श्रेष्ठ है मान त्याग। अपना या स्वजनों के अतिरिक्त प्रशंसा सुनने से तब आनंद के साथ वह ग्रहण करेंगे, किंतु निंदा सुनते ही दौर्मनस्य में अभिभूत होंगे। यह ठीक नहीं है। 15 हाथ के वृक्ष को 20 हाथ बताना भी जैसे गलती है, उसे कम करके 10 हाथ कहना भी वैसी ही गलती है। एक गलती को अनुमोदन और ठीक उसी परिमाण में दूसरी गलती को विद्वेष करने से नहीं चलेगा। दोनों की ही उपेक्षा और दृढ़ता के साथ यथार्थ सत्य को धारण करना होगा। जीवन नौका जब अनुकूल स्रोत में बहती है तभी किसी कर्णधार की आवश्यकता नहीं रहती, किंतु तरंग के द्वारा जब वह बाधित होती है और विचलित होती है तब उसे यथार्थ रूप में परिचालित करने के लिए निपुणता का प्रयोजन है। वह शिक्षा और परीक्षा का स्थल है। उसमें कृतकार्य सफल न हो सकने से शिक्षा और साधन का मूल्य ही क्या है। पशु पक्षियों के बदन पर हाथ फेरने से भी वह मस्तक नीचे कर देते हैं और अनुगत हो रहता है, किंतु थोड़ा उपयुक्त होते ही काटने आता है। हमारे भीतर भी उन सब भावों के सादृश्य हैं। कोई प्रशंसा करने से ही उसके अनुगत होते हैं एवं सामान्य विरुद्ध आचरण करने पर ही विद्विष्ट भाव का पोषण करते हैं, किंतु उनमें वैशिष्ट्य नहीं है। आक्रुष्ट और ताड़ित होने पर भी मैत्री भाव में भावित होना ही उत्कर्षता का परिचायक है। वहीं पर पुरुषार्थ का निर्दर्शन मिलता है। किसका कितना मन का बल है उस प्रकार के परीक्षा स्थल में ही प्रमाणित होता है। जो दुर्बल है वह पराजित होकर दौर्मनस्य में अभिभूत होता है और जो सबल है वह उस प्रकार के व्यर्थ की बाह्य घटनाओं की उपेक्षा करके अपने चित्त की प्रसन्नता अटूट रखता है। प्रश्न: साकार उपासना अच्छी है या निराकार? साकार ध्यान में जिस प्रकार प्राण पूर्ण भक्ति और प्रेम से पूजा की जाती है, निराकार में भी क्या उसी प्रकार होता है? उत्तर है, प्रश्न का उत्तर मूर्ति उपासना नामक प्रकरण में आंशिक है। वह पढ़कर प्रश्न करने पर समझने में और समझाने में सहज होता है, क्योंकि साकार और निराकार किसे कहते हैं उसे बहुत अल्प लोग ही जानते हैं। केवल मिट्टी, पत्थर, पट ही जो आकार है ऐसा नहीं है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसके सहारे जो भी कुछ आकारित है वही साकार है। अभी देखना है कि हम ईश्वर को उपासना करते हैं क्यों। उसका उत्तर यह है कि उनके चिंता और ध्यान में आनंद पाते हैं। जागतिक बहुत विषयों से भी तो आनंद पाते हैं, तो उनको क्यों बुलाते हैं? जागतिक विषयों से आनंद नश्वर है, किंतु वे वैसा नहीं है, वे अविनाशी हैं, अतः उनके ध्यान में जो आनंद मिलेगा वह भी चिरस्थायी होगा। शब्द स्पर्श आदि मूर्ति को कैसे जान पाते हैं? उत्तर, आँख कान आदि के द्वारा। आँख कान कितने दिनों तक? जब तक जीवन रहेगा तब तक,
अतः साकार मूर्ति चिरस्थायी नहीं है। तो क्या साकार और निराकार उपासना क्या संपूर्ण पृथक है? नहीं, लेकिन पृथक उनके निकट है जो लोग मानते हैं कि साकार छोड़कर और उसके ऊपर निराकार उपासना नहीं है। प्रथम अधिकारी के लिए तब कैसी उपासना कर्तव्य है? पहले तो शब्द स्पर्श आदि भिन्न चिंता ही नहीं होती। उत्तर: निराकार में लक्ष्य रखकर पहले जो आकार युक्त उपासना करना है वही यथार्थ सत्य पथ है। आकार युक्त सभी परिणामशील और नश्वर है। तुम अपरिणामी हो, किंतु मैं इस प्रकार से अभ्यस्त हूँ कि आकार बिना कोई चिंतन नहीं कर पाता हूँ। इसीलिए तुम्हें पहले साकार रूप में चिंतन करा रहा हूँ, क्रमशः तुम्हारा निराकार स्वरूप की सदा भीतर उपलब्धि कर सकूं। शरीर की मृत्यु होती है, अंतःकरण की मृत्यु नहीं होती। अतः अंतर में यदि तुम्हें प्रतिष्ठित कर सकूं तो वह मृत्यु के बाद भी मेरा साथी होगा। इस प्रकार विचार और भक्ति के सहारे साधक साकार से निराकार में जाते हैं। यही यथार्थ पथ है। जिस प्रकार वृक्ष के सिरे और मूल में दूरी रहने से भी वे एकांततः पृथक नहीं है, उसी प्रकार साकार और निराकार है। पहले साकार के सहारे निराकार में जाना चाहिए, किंतु यदि कोई कहे मूल के ऊपर सिरा नामक कुछ भी नहीं है, वह जिस प्रकार ऊपर नहीं जा सकता, उसी प्रकार कोई यदि कहे साकार के ऊपर कोई निराकार नहीं है, उसकी भी अधिक उन्नति नहीं होगी। संपूर्ण निराकार साक्षात आलंबन का तत्व नहीं है। चित्त शून्य या निरोध होने पर तभी संपूर्ण निराकार में स्थिति होती है। प्रेम शब्द अत्यंत स्थूल है। जो भी हो, इसे दो भाग में विभक्त किया जा सकता है। एक अनुराग मूलक ऐन्द्रियक और एक शांति मूलक। धर्मचर्या ग्रंथ में पर भक्ति सूत्र नामक प्रकरण में इसका उल्लेख है। समस्त प्रेम ही मैं या आत्मा को आश्रय करके विकसित है। श्रुतिसार नामक बंगला ग्रंथ में भी यह है। चीनी के लिए चीनी को कोई प्रेम नहीं करता। मैं या आत्मा को अच्छा लगता है, इसलिए चीनी को प्रेम करता है। लड़के के लिए लड़के को कोई प्रेम नहीं करता। लड़के को प्रेम करने में मैं को अच्छा लगता है, इसलिए माँ लड़के को प्रेम करती है। उसी प्रकार भगवान के लिए भगवान को प्रेम नहीं करता। मैं का दुख दूर होगा, इसलिए मैं को अच्छा लगाने के कारण प्रेम करता है। अतः मैं ही मेरा सर्वोपेक्षा प्रिय है, इसमें कोई भी संदेह नहीं। किंतु इस मैं या आत्मा या दृष्टा भाव में मेरा जो प्रेम है वह ऐन्द्रियक नहीं है, क्योंकि मैं को इंद्रिय द्वारा नहीं जाना जा सकता, बल्कि मैं ही इंद्रियों को जानता हूँ। आँख, कान, हाथ, पैर या मिट्टी, पत्थर को या उसी प्रकार उपादान से निर्मित अन्य जीव को देख, सुन, स्पर्श कर सकते हैं, किंतु आँख, नाक, कान क्या मैं को जान सकते हैं? कारण मैं या जानना आँख, कान के ऊपर स्थित है। अतः मैं या दृष्टा के साथ मेरी जो प्रीति है वह आँख, कान की सहायता से जो ऐन्द्रियक प्रीति है उसके बहुत ऊपर स्थित है। यही शांति मूलक प्रेम है, अर्थात बाह्यकरण और अंतःकरण रोधपूर्वक आत्मस्थता है। इंद्रियों के नाश होने पर भी इस दृष्टारूप मैं का नाश नहीं होता। लोग इंद्रियक व्यवहार में अभ्यस्त हैं, अतः उस शांति मूलक प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते। जिस प्रकार काष्ठ से लड़के को स्पर्श करने से माँ को तृप्ति नहीं होती, हाथ से स्पर्श करना चाहती है, उसी प्रकार उच्च साधक इंद्रिय द्वारा भगवान को पाकर तृप्त नहीं होते। घनिष्ठ भाव से मैं या आत्मा या जानना रूप सत्ता ही पाना चाहते हैं। जिस प्रकार जप के विषय में तुमने सुना है, उसी प्रकार अभ्यास करते रहो। जगत की दुख निवृत्ति का यदि कोई उपाय हो तो यही है। जगत में सर्वत्र ही प्रत्येक के स्वीकृत कर्म के फल स्वरूप सुख दुख घटित हो रहे हैं। उससे विचलित होकर कर्तव्य भ्रष्ट होना, महान कर्तव्य की अवहेलना कर क्षुद्र कर्तव्य में लिप्त होना,
बुद्धि मोह का ही परिचायक है। किंतु जब तक अपने भीतर स्वार्थपरता और संकीर्णता है, तब तक परार्थपरता और उदारता का अनुशीलन करना होगा। स्वास्थ्य सामर्थ्य का अपव्यय बहुत घटित होता ही गया। जितना अवशिष्ट बचा है, वह मानो पूर्ण मात्रा में परमार्थ लाभ के उद्देश्य में ही प्रयोजित हो। इस विषय का ध्यान रखकर अचल अटल भाव में स्वकर्तव्य में निविष्ट रहो। बीच बीच में विचार करते रहना कि यह जो इतने समय तक नाना प्रकार की कल्पनाएं जो हमने किया, इसका फल क्या है, इसके बीच कितना अंश सत्य है, सार्थक है कितना, तो इसका मूल शिथिल होगा और उसकी असारता की उपलब्धि होगी। मन अत्यंत अदमय होने पर मृदु स्वर में प्रणव उच्चारण करना होगा, अथवा कोई स्त्रोत धीरे धीरे पाठ कर और प्रत्येक शब्द का अर्थ स्मरण कर उसको भीतर धारणा करने की चेष्टा करना होगा। जैसे विशुद्ध सत्व कहते ही चित्त की चांचल्यहीनता एवं मोह शून्यता की उपलब्धि करना हो, वैसे ही गतराग मन्यु कहते ही भीतर आसक्तिहीनता और क्रोध शून्यता का एक बार अनुभव कर लेना चाहिए। इस प्रकार से स्तोत्र पाठ करने पर प्रभूत उपकार होता है। स्तोत्र संग्रह नामक ग्रंथ देखकर पहले उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ कंठस्थ कर रखना चाहिए, मात्र स्थूल भाव से जानने पर नहीं चलेगा। अकेला रहने में ऐसा क्या विशेषत्व है? निवृत्ति की ओर ध्यान रखकर क्रमशः एकाकित्व के उत्कर्ष साधन में विशेषत्व है। पहले जन संगीन होकर केवल अपने शरीर को ही अकेला करना है, तत्पश्चात पार्श्वस्थ और निकटस्थ सभी के संवाद आदि से भी अपने आप को अकेला करना है, तत्पश्चात लिखना पढ़ना आदि नाना प्रकार की चर्चा से अकेला करना, उसके बाद इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि बाह्य विषय ग्रहण से विरीत रूप अकेला करना, तत्पश्चात राग द्वेष आदि मानस संकल्प से अलग अकेला करना, सबके अंत में संकल्प मात्र को ही हेय या त्याज जानकर उससे मूल आत्मभाव को अकेला करना चाहिए। अंत के 3 साधन ही अत्यंत कठिन है, उसमें भी तीसरा ही चुरस्य धारा निशिता दुर्त्या है। लोग कहते हैं प्राणपण चेष्टा से सब होता है, किंतु प्राण को पण करने से भी यह साधित होने का नहीं, तब तो सहज ही होता। प्राण को कायम रखकर मर्मांतिक चेष्टा यदि दिन रात किया जाए तो ही अग्रसर होना संभव है। शिव ध्यान, वर रत्न, समाधिष्टकम, मुमुक्षा चतुष्कम इत्यादि ग्रंथों को मनोयोग पूर्वक पढ़ना चाहिए और उसकी भावना करना चाहिए, वही मनन है। औत्सुक्य विप्रहीण होने की सामान्य चेष्टा भी प्रतिदिन कर सको तो वह भी उन्नत साधन है। विषयों से अलग थलग निर्लिप्त भाव बना रहना उसी से संभव है, वही असली निवृत्ति की दिशा है। अन्यथा सात्विक विषय के सहारे भी बहुत प्रवृत्ति चल सकती है। निवृत्ति होने की चेष्टा न करके निवृत्ति संबंध में तुमूल आंदोलन चलाना भी प्रवृत्ति है, यद्यपि साधारण प्रवृत्ति की अपेक्षा बहुत अच्छी है। यह सब भेद सूक्ष्म रूप में समझकर हृदयंगम करना होगा, तो ही कार्य में भी वह दिखेगा। संसार में मुग्ध होकर डूबे रहना, छोटी मोटी विषय को बिल्कुल ही अपना मानकर मोहित होना संसार कीट का लक्षण है। उसमें जो जितना ही उपेक्षा कर सकता है वह उतना ही मुक्त है। बंधन या मुक्ति बाहर नहीं है, वह अपने भीतर ही है। वह चित्त की ही एक एक अवस्था विशेष है। कोई यदि अपने ही दाहिने हाथ से बाएं हाथ को पकड़ा रहे, उसके उस बंधन के लिए जैसे वो खुद ही उत्तरदायी है। चित्त के बंधन भी ठीक वैसे ही है। मोह का पर्दा हटाते ही और बंधन का पता नहीं लगेगा। आचार्य स्वामी जी ने लिखा है कि विक्षेप के रंगमंच पर और अभिनय नहीं करेंगे। इस प्रकार निश्चय होने से ही पक्की उन्नति है। सभी को इस दिशा में सचेत होना उचित है, जिससे जितना हो सके। ममता मोह आदि का विषय जो तुमने पूछा है
उस विषय में मीमांसा इस प्रकार है। प्रथमतः पूर्व कर्मजात संस्कार से तदनुरूप वृत्ति होती रहेगी, वही हुआ असली कर्मफल। किंतु उसके साथ मानो नए तौर पर तदनुरूप कर्म आचरित ना हो, तद विषय में सावधान होना होगा। नया कर्म मानो तदिरुद्ध हो तो पूर्व कर्मों का फल भोग का अंत होने पर वह खंडित होकर नए कर्मों का तदिरुद्ध फल का दर्शन मिलता रहेगा। पूर्व कर्मों के फल जब होते रहते हैं, तब जो नए कर्म आचरित होते हैं वे अत्यंत प्रबल ना होने पर उनका फल लक्षित नहीं होता है, लेकिन वह भी निष्फल होने का नहीं है। उपदेश बहुत तरह का है। सम्यक आचरण के द्वारा जो मौन उपदेश दिया जाता है वह कान को स्पर्श नहीं करता है, किंतु हृदय को स्पर्श करता है। शब्दमय उपदेश ढांचा मात्र है, आचरण ही उसका प्राण है। सभी यदि उपदेश को आचरण में उतारने की चेष्टा करें तो ही शिक्षा सार्थक और जीवंत होकर दिखाई देगी। किसी भी परमार्थ विषयक संकल्प को एक नियम से, एक धाराक्रम से कायम रखने का अभ्यास करना चाहिए। वह संकल्प अत्यंत निम्न, सोपानस्थ और साधारण होने से भी क्षति नहीं है। सदा सतर्क और सचेत रहकर उसे अटूट रखना होगा। तो इस प्रकार से स्मृति संप्रजन्य आरंभ करना चाहिए और क्रमशः उच्चतर और सूक्ष्मतर विषय को अवलंबन करना चाहिए। इससे ही एकाग्र भूमि का अभ्यास होता है। सामान्य विषय होने पर भी वह सतत निरंतर होना चाहिए। यही यथार्थ साधन है। सूक्ष्म विषयक फिर भी क्षणिक की अपेक्षा स्थूल विषयक निरंतरता बहुत अच्छी है। पहले यम नियम का सर्वांग या 2-1 धारण करना चाहिए। कल्पना में भी किसी पर क्रोध, मैत्री नहीं लाऊंगा इत्यादि क्रम से प्रारंभ करना चाहिए। आज के लिए इतना ही।